मुझे आजकल कुछ ठीक नहीं लगता। मेरी फैमिली ने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया है। जब भी मैं कुछ कहने जाऊं या बात करने जाऊं तो मुझे फुल इग्नोर कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझसे ऐसी भी कोई गलती नहीं हुई जो उन लोगों ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। बस मैं अपनी छोटी बहन नैन्सी के ऊपर बस थोड़ा चिल्लाया ही तो था। ये सब परसों हुआ जब मैं और नैन्सी साथ में छुपम छुपाई खेल रहे थे। नैन्सी मेरी छोटी बहन है। अरे, मैं अपने बारे में बोलना ही भूल गया। मेरा नाम अभय है। मैंने अभी अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और मुझे लगता है मैं अच्छे से पास भी हो जाऊंगा। घर में मैं मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन नैन्सी के साथ रहता हूँ। मम्मी डॉक्टर है और पापा की एक टाइल्स की दुकान है मार्केट में। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कल मैं नैन्सी के साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। लुक्का छुपी भी बहुत लोग बोलते हैं। नैन्सी छुपी हुई थी और मैं उसे ढूंढ रहा था। पता नहीं वो कहाँ छुप गई थी। 15 मिनट हो गए थे, मैं ढूंढ रहा था, वो मिल ही नहीं रही थी। मैंने घर पूरा ढूंढ लिया। फिर मैंने सोचा शायद वो बाहर छुपी होगी। मैं उसे ढूंढने बाहर गार्डन में गया। मैंने इधर उधर देखा तो वो कहीं नहीं दिखी। गार्डन में एक कुआं है, पानी नहीं है उसमें, थोड़ा गहरा है और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो मुझे लगा कहीं नैन्सी उस कुएं में तो नहीं छुप गई। मैं कुएं के मेड़ पे खड़ा हो गया। मैं कुएं पे खड़े होके कुएं के अंदर देख रहा था। कुआं खुला हुआ था। वैसे तो दिन भर कुएं में कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही रहता है। पर दोपहर का टाइम था और सूरज की रोशनी डायरेक्ट कुएं में पड़ रही थी। कुएं में पानी नहीं था। छोटे मोटे पत्थर, टहनियाँ, पत्ते, यही सब थे, पर नैन्सी नहीं थी उसमें। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने धप्पा की आवाज़ के साथ मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मैं कुएं में गिर रहा था, पर यह सब मेरा वहम था। नैन्सी कुएं की मेड़ पे झुक करके वो नीचे देख रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको चिल्ला के बोला, पागल है क्या, ऐसे क्यों धक्का दे रही है? मैं गिर जाता तो? वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी और चिल्ला के घर में मम्मी मम्मी करके भागी। मेरी तो हवा टाइट हो गई। अब मैंने उसे रुला दिया था। अब मेरी खैर नहीं थी। अब मम्मी की डांट पड़ती, पापा की भी। तो मैं उनकी डांट से बचने के लिए सोचने लगा मैं क्या करूं क्या करूं। एक तो गार्डन था पूरा खुला खुला। मैंने देखा गेट खुला और मम्मी भागती हुई आई और पीछे नैन्सी भी आ रही थी। मैं तुरंत वहीं पेड़ के पीछे छुप गया और वहीं से घूम करके अपने कमरे में चला गया। वहीं से गार्डन के बाहर निकल गया और फिर घूम करके पीछे के रास्ते से अपने कमरे में चला गया। मेरी मम्मी बहुत गुस्से वाली है। मुझे पापा से कम डर लगता है और मम्मी से ज़्यादा। मैं कमरे में जा कर के मम्मी के डांट का इंतज़ार करने लगा कि मम्मी आएगी और मुझे डांटेगी। पर मैं बहुत लकी था। उस दिन मम्मी मुझे डांटने के लिए नहीं आई और ना ही पापा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। सुबह मैं जब नैन्सी को सॉरी बोलने गया तो नैन्सी सोई हुई थी। मैंने उसे जगाया। इससे पहले कि मैं उसको सॉरी बोलता, उसने अपनी आंख बंद कर ली और बिस्तर से उठी और वैसे ही भागते हुए वो मम्मी के पास पहुंच गई। जब मैं हिम्मत करके नैन्सी के पास और मम्मी के पास गया तो देखा घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे। रिश्तेदार हमेशा 2 या 3 आते थे, पर आज बहुत लोग थे। सबने वाइट पहन रखा था, जैसे घर में किसी की मौत हो गई हो। और सबके चेहरे से लग भी रहा था कि कोई मर गया है घर पे। मम्मी के आसपास बहुत से रिश्तेदार थे, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। और पापा से जब मैंने पूछा तो पापा ने मुझे इग्नोर कर दिया। ऐसा लगा उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है। तभी मैंने सोचा कि जाके मैं देखता हूँ कि कौन मरा हुआ है। वहाँ मुझे डेड बॉडी तो दिख रही थी। जब मैं उसके पास जाने लगा तो एक आदमी ने मुझे रोक लिया। बोला, तुम वहाँ मत जाओ। वो भी कोई मेहमान ही था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं वहीं पास में रखी एक कुर्सी पे बैठ गया। दिन के 3 बज गए। जब भी मैं लाश देखने जाता तो कोई ना कोई मुझे रोक ही लेता। दोपहर के 3 बज गए। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कौन मर गया जो ये लोग मुझे देखने नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे परिवार के सब तो जिंदा थे। मम्मी, पापा, नैन्सी, मैं। और परिवार में कौन था? कोई नहीं। सब यात्रा निकली
मैं भी उसमें शामिल हो गया। सब उदास थे, सबके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। सब राम राम सत्य है ये बोल करके आगे बढ़ रहे थे। मैं लोगों के बीच से होता हुआ डेड बॉडी के पास पहुंचा, पर मुझे फिर से निराशा ही हाथ लगी। कफन से उस डेड बॉडी का चेहरा ढका हुआ था। शमशान पहुंच के लाश को चिता पे लटाई गई। पंडित जी ने अंतिम संस्कार की विधि शुरू की। जैसे कि सब देख रहे थे, वैसे ही मैं भी पंडित जी को देख रहा था अंतिम संस्कार की रस्म करते हुए। पंडित जी जो भी मंत्र पढ़ रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे और मैं भी देख रहा था। मैं कभी इससे पहले शमशान नहीं आया था, किसी का अंतिम संस्कार नहीं देखा था। चलो, ये भी इच्छा मेरी आज पूरी हो गई। पंडित जी ने मेरे पापा और आसपास के लोगों को कहा, आप लोग अब अंतिम बार मुख दर्शन कर लें। जलाने से पहले आखिरी बार उसके भाई बंधु रिश्तेदार मरने वाले का मुख देखते हैं और उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। फाइनली अब मुझे पता चल जाएगा कि किसकी मौत हुई है। मैं थोड़ा आगे गया और लाश का चेहरा देखा, और वो चेहरा मुझसे ही मिलता जुलता था। ये तो मैं ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं भाग के अपने पापा के पास गया, पर ऐसा लग रहा था कि पापा को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मुझे सब समझ में आ गया। मैं वहाँ से भागा और घर पे गया, जहाँ मम्मी अभी भी रो रही थी। मैंने मम्मी को भी आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया, नैन्सी मुझे सुन सकती है, शायद देख भी सकती है। मैं जैसे ही नैन्सी के पास गया, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके डर से चिल्लाने लगी। मैं उसकी आंखों में अपनी परछाई साफ देख सकता था। मेरा रंग सफ़ेद हो गया था। सिर के ऊपरी हिस्से से मेरे मुंह तक एक बहुत ही गहरा जख्म साफ दिख रहा था। अपना ये रूप देखकर मैं खुद डर गया और मैं डर से चिल्लाने लगा। कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने बोला, शांत हो जाओ, सब ठीक है, शांत हो जाओ, आप लोग मुझे देख सकते हैं। उनका जवाब था, हाँ, हम भी तुम्हारी तरह ही हैं। तुम मर चुके हो और हम भी, पर मुझे नैन्सी से बात करनी है। मैंने बोला, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब वो तुम्हें सुन नहीं सकती, ना ही वो अब तुम्हें देख सकती है। तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी चिता को अग्नि दे दी गई है। अब तुम्हें ना ही कोई देख सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। मैं नैन्सी के पास जा कर के उसे आवाज़ देता रहा। शायद वो अजनबी बिल्कुल सही थे। वो अब मुझे सुन नहीं सकती थी और ना ही देख सकती थी। उसकी आंखों में अब मेरा प्रतिबिंब नज़र नहीं आ रहा था। और चैनल को सब्सक्राइब वॉट एवर समझ में आ गया तो कर लो। हाँ, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना।